किचन क्लीनिंग, घर की सफाई ये तो सब हो ही जाता है, कुछ हेल्पर के साथ और कुछ बिना हेल्पर के। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छी होम मेकर जो है ना या अच्छी माँ बनने के लिए आपको सबसे पहले है ना अपने आप से सच्चा होना पड़ता है। और आप यकीन करें, अगर आप खुद के साथ सच्चे नहीं हैं ना तो आप किसी के साथ सच्चे नहीं हैं। तो आज का वो व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी, इनको आप अपने घर में अप्लाई करें और अपनी लाइफ जो है ना ईज़ी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझसे अच्छी बात सीखता है या खाने-पीने की कोई रेसिपी सीखता है। तो आज जो है ना मैंने अपनी हेल्पर से पंखे साफ़ करवाए थे। मेरी कोशिश होती है कि मैं 15 दिन तक करवा लूँ, बहुत गंदे हो जाते हैं और नहीं साफ़ कराओ ना तो उसका वो जो जाले से होते हैं वो उड़-उड़ के दीवारों पे इधर-उधर चिपकते हैं। तो वो कराया था और ये मैंने काउंटर टॉप के लिए मैंने बनाया था। इसमें मैं सिरका मिलाती हूँ और डिश वॉश मिला लेती हूँ। लोगों को मैंने देखा बाज़ार से चीज़ें खरीद-खरीद के लेके आती हैं। ओवन हम इससे साफ़ करते हैं, काउंटर टॉप इससे करते हैं। तो भई मैंने तो कभी आज तक ओवन साफ़ करने की कोई चीज़ नहीं खरीदी। मेरा ओवन जो है ना स्टील का है, स्टेनलेस स्टील और माशाल्लाह चमक रहा होता है। मैं तो घर में ही तार वगैरह से माँज के साफ़ करती हूँ। और मौसम जो है ना खिलाफ़े तवक्का अच्छा ही चल रहा है, बस कभी बारिश, कभी धूप, ये देखें बादल। और मैं अब्बू के साथ नीचे खड़े होके मौसम को थोड़ा बहुत एन्जॉय कर रही थी। बूँदें पड़ रही है ना? हाँ, ये पहले की ये बूंदे हैं बेटा। नहीं, नहीं अभी भी हो रही है अभी। नहीं अभी नहीं। और ये बारिश हो रही थी उस दिन का व्लॉग है। मैंने बारिश की आवाज़ एक नेचुरली इसको अलग ही सुकून मिलता है, तो थोड़ी-सी मैंने इसकी आवाज़ कर दी थी। आप लोग ज़रा इसको सुनिएगा, इसको सुन के एक अलग ही सुकून मिलता है दिमाग को ना। और देखें बारिश हो या ना हो, ज़िंदगी के काम, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो इसी तरह चलती रहती है। जैसे गाड़ी चलती है इसी तरह हमें ज़िंदगी को चलाना होता है। तो मैं इधर चावल वग़ैरह रिफ़िल कर रही थी जो खाली हुए हुए थे और मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ और मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ओरिजिनल। और जो मेरी ऑडियंस है ना उसको भी जेन्युइन बंदे पसंद करते हैं। कोई आपके अंदर बनावट नहीं होनी चाहिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आपको जो कुछ होता है मैं वही सब कुछ शेयर करती हूँ। कोई चीज़ मैं ये नहीं करती कि मैं बनावट करके या दिखाऊँ। जो मेरे पास चीज़ें होती हैं, जो मेरे घर में जैसे बर्तन होते हैं मैं आपको वही दिखाती हूँ। हर चीज़ मैं आपसे अपनी मतलब नेचुरली ओरिजिनल शेयर करती हूँ। और आप जो है ना अल्लाह ताला ने देखें आपको जो बनाया है ना वो बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ के साथ बनाया है, ठीक है? सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए जो है ना आप खुद को ना धोखा मत दें। और अब मैं ऑफ़िशियली अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं माशाल्लाह ठीक हूँ, आप लोग भी खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो बेल आइकन पे क्लिक कर दें। जिन्होंने न्यू जॉइन करा है, इन सबको मैं वेलकम कहती हूँ। इंशाल्लाह हमारी फैमिली जल्द ही ग्रो करेगी। इतना प्यार आप लोग सब करते हैं और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जो डेली कमेंट करते हैं। और मैं किचन के कामों में जल्दी-जल्दी बिज़ी हो गई। मैंने खाना भी चढ़ाया, अब्बू को मैं खाना भी देकर आई हूँ और हफ़्ते में 1 दफ़ा तो पकौड़े बन ही जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है। तो बस मैं बना लेती हूँ, बच्चे शौक से खाते हैं और इसी बहाने बन जाते हैं। आपको पता है वरना तो रमज़ानों में ही बनते हैं। गर्मी इतनी होती है तो वो हम लोग बनाते ही नहीं है। जब मौसम अच्छा होता है तो फिर आप लोगों का दिल चाहता है ना कि भई कोई अच्छी-सी चीज़ बना लें। तो फिर मैंने पकौड़े बनाए थे और रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। बस उसी रेसिपी को मैं आगे-पीछे करके कोई न्यू स्टाइल के बना देती हूँ। इधर मेरा ये कढ़ाई पक रहा था। रोटी मैंने पका ली थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बगैर घी के टिश्यू में मैंने निचोड़ के 3-4 क्योंकि मेरे अब्बू को घी वगैरह बिल्कुल बंद है, तो 3-4 मैंने उनको भेजे, 1 प्लेट मैंने अपनी बहन के लिए भेजी, रायता वगैरह बनाया, जल्दी-जल्दी मैंने ये दोपहर में हम लोगों ने ये खा लिए थे पकौड़े और रात का मैं खाना बना रही थी साथ-साथ, तो मैंने बस किचन के काम से फ़ारिग हो गई थी मैं। और जी गरम-गरम पकौड़े एन्जॉय करे। और आप लोग अपने घर में इस तरह मेडिसिन बॉक्स ज़रूर बना के रखा करें। मेरा ये मेडिसिन बॉक्स है जिसमें मेरी पैनाडोल, सारी दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर्स वग़ैरह। ये एक बॉक्स छोटा-सा मैंने बनाया हुआ है और उसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जो एक्सपायरी होती है तो उनको निकाल देती हूँ। और जो नाम के साथ में जो होता है जैसे बाज़ार से लेकर आते हैं ना उसमें ये नाम नहीं होता तो मैं नाम के साथ ज़रूर रखती हूँ और दवाइयाँ जब भी रखा करें ना इसकी एक्सपायरी डेट के साथ रखा करें ताकि आपको पता रहे इस पे मेंशन इस तरह से इसको काट के रखा करें। बाज़ लोग ऐसे ही रख देते हैं, उनको पता नहीं चलता और एक्सपायर्ड दवाई होती है, खा लेते हैं। तो ये भी बहुत नुकसानदेह है, तो जो भी दवाई रखें एक्सपायरी डेट के साथ रखें आप। तो ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों से शेयर करूँ।
इस बॉक्स से ये फ़ायदा होता है कि आपकी मेडिसिन जो है एक ही जगह हो जाती है। और जी ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड पहने, आप जो भी पहने सादा पहने, ऐसा पहने कि आप खुद ब्रांड लगें, ठीक है। मैं समझती हूँ कपड़े ब्रांड की जो है ना, कपड़ों की या ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। जो आप पहनते हैं अच्छा लगे, बस आपको ये पता लगे कि आपको कैरी कैसे करना है। बाज़ दफ़ा कलर लुक्स ऐसे होते हैं कि आप खुद ही सज जाते हैं और आपके सूट को इज़्ज़त मिल जाती है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि कोई सस्ता सा सूट ले लेते हैं, उस पे कोई अच्छी सी लेस लगा ली, अच्छी सी डिज़ाइनिंग करा ली, उसके कट्स अच्छे होते हैं, आप खुद ही अच्छे लगने लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड के कपड़े लेकर आएँगे, फलाँ ब्रांड है, यूँ है, वो है। और मैं वो भी पहनती हूँ ब्रांड के भी, लेकिन ये है कि आप दूसरे वाले भी लेके, सादे वाले सूट भी लेके जो कम ब्रांड के नहीं होते, उनको भी अच्छी तरह सिलवा के कैरी करके आप उसको भी पहन सकते हैं। ये मेरी जो है टिंट का कलेक्शन है, जो मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास 2 थी। अब मैंने और ली हैं तो मेरे 4-5 जो है टिन की कलेक्शन हो गई थी। और अपने आप को खुद को भी ज़रूर अहमियत देनी है, खुद को इग्नोर नहीं करना सारे कामों के साथ। तो वो बस अब मैंने काम वाम से फ़ारिग हो गई थी, मैंने कपड़े बदले और हल्का-सा मैं टिन लगाई, लिपस्टिक लगाई, मैं रेडी हुई। और ये मेरा ना निषाद लिनन का सूट था और कम से कम 3 साल मेरा पुराना सूट है, क्योंकि मैं काम करते हुए पुराने कपड़े पहन लेती हूँ तो कपड़े मेरे ख़राब नहीं होते। और जब मैं काम से फ़ारिग हो जाती हूँ तो फिर शावर वग़ैरह लेके फिर मैं हल्की सी ड्रेसअप होती हूँ। तो इसलिए कपड़े मेरे चल जाते हैं ज़्यादा टाइम ना, मेरे कपड़े इतने ख़राब नहीं होते। तो ये मेरा 3 साल पुराना निषाद लिनन का सूट था, जो मैंने शावर वग़ैरह लेके जल्दी-जल्दी मैं रेडी हुई। घर मेरा सारा साफ़ हो गया था माशाल्लाह से, खाना भी मेरा पक गया था। और ये होता है ना माँ का काम कि सबका पेट भरा दें, सबको खाना खिला दें, घर साफ़ हो जाए, तो फिर वो अपना अपना हुलिये की तरफ भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साथ-साथ मैं आपको ये भी कहूँगी, सादा रहें, ख़ालिस रहें, दुनिया काफ़ी है अपने रंग दिखाने के लिए। और जी मैं जल्दी-जल्दी रेडी हुई क्योंकि मुझे ग्रोसरी लेने जाना था, ये उस दिन का वीडियो है। तो मैं फिर ग्रोसरी लेकर आई हूँ और मैं फिर जाते-जाते पार्लर भी गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं बकरीद के बाद समझे एक ही दफ़ा गई थी। मैं आईब्रोज़ वग़ैरह बहुत कम बनवाती हूँ, तो मैंने फिर आईब्रोज़ भी बनवाई। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, अपना भी देखना चाहिए। तो आप अपने घर के कामों के साथ, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने आप को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। किसी भी तरह टाइम निकाल के, मैं जानती हूँ बिल्कुल भी हाउसवाइफ़ के पास हो या जॉब करती हो, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन अपने आप को ज़रूर तवज्जो दें। तो ये मेरा निशान लिनन का सूट था, इसके साथ जॉर्जेट का दुपट्टा है। इस पे मैंने वी स्टाइल की ये इस पे डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये इस तरह से ना ऊपर से एक गला लगवा के ना, इसका डिज़ाइन था कपड़े में ही, ऐसा एम्ब्रॉयडरी तो खैर नहीं है, गला था। तो ये इस तरह मैंने नोके से बनवा ली थी और पाइचों पे भी यही बना हुआ था। और दुपट्टे पे मैंने पलटावा पट्टी कराई थी। और ये देखें, ये मेरा दामन का डिज़ाइन था और जो दामन का था वही मेरी आस्तीनों का डिज़ाइन था। और दुपट्टे पे मैं ऐसे पट्टी करा लेती हूँ ताकि वो ज़रा टिक जाए। तो बस ये मेरे कपड़े थे, जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ उसकी डिज़ाइनिंग। और ये पार्लर का मैंने एक क्लिप लिया था, बस आईब्रोज़ बनवाई मैंने और फिर वहाँ से मैं ग्रोसरी लेने चली गई। चलें, आज के लिए तो इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो डेली मेरे व्लॉग देखते हैं और कमेंट करते हैं। खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए। अगर आप आसानियाँ देंगे तो यकीन करें, जो आप दूसरों को देते हैं वही पलट के आएगा। इसी बात के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।